गुप्त साम्राज्य सीईटी के लिए इसे भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है और इसी काल में हुआ एक भारतीय नेपोलियन। चलो समझते हैं। नक्शे में देखो, पाटलिपुत्र गुप्त साम्राज्य की राजधानी थी। प्रयाग, जहां समुद्रगुप्त की प्रशस्ति मिली, और अजंता, जहां इस काल की अद्भुत चित्रकला है। पहला, साम्राज्य का उदय। चंद्रगुप्त प्रथम के समय गुप्त संवत शुरू हुआ 319 से 320 ईस्वी में। राजधानी थी पाटलिपुत्र और इस पूरे युग को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। दूसरा, समुद्रगुप्त। उन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। यह उपाधि इतिहासकार वी.एस. स्मिथ ने दी। उनकी विजयों का वर्णन प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है, जिसे उनके दरबारी कवि हरिशेन ने लिखा। तीसरा, चंद्रगुप्त द्वितीय। उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि ली। उन्होंने शकों को हराया और चीनी यात्री फाह्यान इन्हीं के काल में भारत आया। चौथा, स्वर्ण युग की उपलब्धियां। इस काल में आर्यभट्ट ने दशमलव और शून्य की अवधारणा दी। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न थे, जिनमें कालिदास भी शामिल थे, और नालंदा विश्वविद्यालय तथा अजंता की कला इसी युग की देन है। ट्रिक याद करो। मौर्य ईसा पूर्व, गुप्त ईस्वी, यानी चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व पर चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त 320 ईस्वी। इन्हें उलझाओ मत। परीक्षा की दृष्टि से चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त संवत 320 ईस्वी। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन, प्रयाग प्रशस्ति हरिशेन द्वारा। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने शकों को हराया, फाह्यान इन्हीं के काल में। आर्यभट्ट, कालिदास। और स्वर्ण युग। पहला सवाल, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? विकल्प, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, अशोक या चंद्रगुप्त द्वितीय। सही जवाब है समुद्रगुप्त। वी.एस. स्मिथ ने यह उपाधि दी उनकी अनेक विजयों के कारण। दूसरा सवाल, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? विकल्प, कालिदास, हरिशेन, आर्यभट्ट या बाणभट्ट। सही जवाब है हरिशेन, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि। प्रशस्ति में उनकी विजयों का वर्णन है। तीसरा सवाल, गुप्त काल के किस शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि ली? विकल्प, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय या स्कंदगुप्त। सही जवाब है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, और फाह्यान इन्हीं के काल में भारत आया। समुद्रगुप्त से विक्रमादित्य तक, यही है गुप्त स्वर्ण युग। वीडियो पसंद आई? लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। समझो, सीखो, याद करो।